अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है एमपी राजस्थान में मोदी की जबरदस्त जीत के बाद मुसलमानों ने कहा कि वो मुल्क की सबसे बड़ी साजिश कांग्रेस को असफाया कर देंगे। और अभी वीडियो देखते हैं जी, पॉलिटिकल अड्डा की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। बड़ी शक्यारी बात होगा। ये राहुल गांधी उस जादूगर का नाम ले रहे हैं जिसने अपनी जादू से पूरी कांग्रेस पार्टी को ही खत्म कर दिया। वो पनौती नरेंद्र मोदी जी को कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि इनसे बड़ा पनौती कौन होगा। पूरी कांग्रेस पूरे देश से खत्म हो चुकी है, सेंटर से खत्म हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। 47 के अंदर अपनी सत्ता के लालच में इन्होंने देश के दो टुकड़े करवा दिए, एक हिंदुस्तान बनवा दिया और एक पाकिस्तान बनवा दिया। इनको सेकुलर कह रहे हो आप कि हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी का देश है। कि जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ही देख लो, पाकिस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान को थोड़ी मार रहा है, वहां मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहां मुसलमान ही मुसलमान को काट रहा है, वहां मुसलमान ही मस्जिदों में बम फोड़ रहा है। कि भारत देश पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए सुरक्षित देश है। और किसकी क़यादत में? सिर्फ नरेंद्र मोदी की। क्योंकि इस 9 साल के अंदर जो देश की माइनॉरिटीज को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो शायद 75 साल के अंदर माइनॉरिटीज को जो है दलित से बदतर हालत हो रखी थी कांग्रेस टाइम के अंदर। कि आज तो कहते हैं हमारे टाइम स्वर्ग था, सब कुछ जन्नत के बराबर था। बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वर्ग का किस तरीके का स्वर्ग था मैं बता देता हूं। कि मुसलमानों को कारोबार से पीछे रखा, मुसलमान को एजुकेशन से दूर रखा, सरकार की भागीदारियों से दूर रखा। ये है राहुल जी का, ये है राहुल जी का कहना। वो तो कहते हैं हमारे टाइम खतरे में नहीं था मुसलमान, आज खतरे में आ गया, डर है। मुसलमान खतरे में पिछले 65 साल से खतरे में था। मुसलमान को बर्बाद करके रख रखा था इस कांग्रेस सरकार ने। आज मुसलमान जो है तरक्की कर रहा है, नरेंद्र मोदी के टाइम के अंदर तरक्की कर रहा है। कि जैसे कि अभी अनीस भाई ने कहा कि सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार की जो पॉलिसियां हैं, क्या मुसलमान उसके अंदर मुसलमान को भागीदारी नहीं मिल रही? क्या मुसलमान को हर डिपार्टमेंट के अंदर भागीदारी नहीं मिल रही? क्या कि मुसलमान को सिर्फ 75 साल के अंदर गुमराह किया था। आज नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों की आंखें खोल दी है, वो अंधा चश्मा हटवा दिया है। और आज मुसलमान, देश का मुसलमान, आज देश का पूरा मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और उसका अभी 3 राज्यों के अंदर 5 राज्यों में सरकार आ रही है, उसके अंदर दिखाएंगे हम आपको। कांग्रेस वाले कह रहे हैं राहुल गांधी तो अब जादूगर हो गए हैं, राहुल गांधी के अंदर जादू आ गया है, अब तो मोदी को हराने के लिए 24 में तैयार हो गए हैं। आप कह रहे भैया सरकार बदलवा रहे हो। ये ऐसे जादूगर, ये जिन जादूगर का नाम ले रहे हैं ना आप, ये राहुल गांधी उस जादूगर का नाम ले रहे हैं जिसने अपनी जादू से पूरी कांग्रेस पार्टी को ही खत्म कर दिया। वो पनौती नरेंद्र मोदी जी को कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि इनसे बड़ा पनौती कौन होगा। पूरी कांग्रेस पूरे देश से खत्म हो चुकी है, सेंटर से खत्म हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। ये अपनी पार्टी के लिए ही पनौती है, ये कांग्रेस परिवार ही पनौती है पार्टी के लिए, देश के लिए पनौती है पूरा कांग्रेस परिवार। कहते हैं सुई से लेकर के आसमान तक, जहाज तक सब हमने बनाया, आप कह रहे पनौती है देश के लिए। किसने बनाया? कि गांधी परिवार ये सब कुछ है, गांधी के अलावा कुछ नहीं। गांधी परिवार ने सिर्फ देश का विनाश किया है। देश का विकास करने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, वो है नरेंद्र दामोदर भाई मोदी। हैं जी, बड़ी तगड़ी बात बोल गए। बिल्कुल सही कहा है नवाब भाई ने। जो देश का विकास करने वाले हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे तो देश राहुल गांधी कह रहे हैं कि पनौती है देश के लिए, मोदी जहां हाथ लगाया वो बर्बाद हुआ, देश को हाथ लगाया देश बर्बाद हुआ। मैच देखने चले गए, मैच खराब कर दिया। तो इसमें कितना है, क्या है 24 में इसका क्या है? देखो, ये पूरे भारत की जनता जानती है कि पनौती कौन है, किस पार्टी में कौन पनौती पैदा हुआ है। आप भी जानते हो, मैं नाम लेना नहीं चाहता राहुल जी का। राहुल जी खुद नाम लेना नहीं चाहते, नाम ले पर मुंह से निकल गया। मैं नाम लेना नहीं चाहता था, पर पनौती नाम है ना उनका, तो राहुल जी का नाम ही निकल गया। मैं दिल की बात बाहर आ जाती है। तो वो खुद पनौती है, उन्होंने पूरी पार्टी डुबा दी है। कह रहे हैं, जो अभी मैंने इनसे सवाल किया कि राहुल गांधी अब बदल गए हैं, पप्पू नहीं रहे राहुल गांधी, 5 राज्यों में भाजपा को हराएंगे, फिर केंद्र में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे अब्बासी जी कि राहुल गांधी जी बदल चुके हैं। कि आलू से सोना बना रहे हैं, आटा लीटर के भाव बिकवा रहे हैं। कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, बदल गए हैं। खेतों के अंदर टाइल लगवा रहे हैं, वो इस तरह से बदल गए हैं कि राहुल गांधी जी बदल नहीं गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है राहुल गांधी जी की। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मोदी जी ने बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है पूरी कांग्रेस सरकार की, पूरी कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। अनाप शनाप बोलते हैं। अब इसी राहुल गांधी को देख लो, अपने देश की बाहर बुराइयां करता है जाकर।
उन्हीं लोगों को, और वही लोग, लोकतंत्र खतरे में वही लोग जिन लोगों से देश की बुराइयां करने जाता है राहुल गांधी, वही देश की विदेशी ताकतें आज हमारे मोदी जी का सम्मान कर रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो रही हैं। जैसे कि देश में G20 हुआ, सम्मेलन हुआ, किसके नेतृत्व में? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर सेफ लैंडिंग करता है, किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो यार देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी इस प्राइम मिनिस्टर ने, और क्या लेगा हमारा देश इस नरेंद्र मोदी से? राहुल गांधी जैसा लेकिन नहीं है। राहुल गांधी जैसा होना भी नहीं चाहिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जैसा होना भी नहीं चाहिए। और अगर हिंदू मुस्लिम की बात कह रहे हो तो 47 से लेकर 2013 तक 8,186 राइड हैं हिंदू मुस्लिम, छोटे बड़े सब मिलाकर। क्या भारतीय जनता पार्टी थी उस टाइम के अंदर? 47 के अंदर अपनी सत्ता के लालच में इन्होंने देश के 2 टुकड़े करवा दिए, एक हिंदुस्तान बनवा दिया और एक पाकिस्तान बनवा दिया। इनको सेकुलर कह रहे हो आप? 84 के अंदर हमारे सिख भाइयों की हत्या करवा दी इन्होंने, दिल्ली के अंदर लाखों सिख भाइयों दिया, इनको सेकुलर कह रहे हो? मुरादाबाद के अंदर क्या नाम है, इनकी सरकार रहते हुए ईद वाले दिन सुअर को घुसेड़ दिया जाता है ईदगाह के अंदर, कि इन्हीं की बात कर रहे हो? रिपोर्ट भी नहीं आई कभी, उनकी रिपोर्ट भी नहीं आई है कभी कि हिंदू मुस्लिम, आज तक हिंदू मुस्लिम करने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी कि भारतीय जनता पार्टी को हवा बना रखा था कि ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब आएगी मुसलमानों को खा जाएगी, मुसलमानों को मार देगी। कितने मुसलमानों को मार दिया और कितने मुसलमानों को काट दिया? मुसलमान 9 साल से सेफ है हमारे देश के अंदर, मुसलमान सेफ है हमारे देश के अंदर, इन्होंने सिर्फ बर्बाद किया है। मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इसका जुल्म देखना है कांग्रेस पार्टी का, तो गूगल के ऊपर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पड़ी हुई है, उसको पढ़े। अगर मुसलमान भाइयों ने अगर वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को अगर पूरे तरीके से पढ़ लिया, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान से कांग्रेस पार्टी का नाम लेना ही बंद कर देगा मुसलमान। इतने जुल्म किए हैं इसने। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बड़ा एक बात बनती है कि विकास की बात करते हैं, कहते हैं विकास नहीं हुआ मुसलमानों का भाजपा सरकार में, तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट नजर आती है, भाजपा सरकार के अंदर विकास नहीं, कांग्रेस पार्टी के राज में विकास नहीं हुआ मुसलमानों का। नहीं तो इस 9 साल के अंदर जितना विकास मुसलमानों का हुआ है, मेरा मानना है ये गैर ईमान वालों का भी नहीं हुआ। कि मुसलमानों को जितनी सपोर्ट नरेंद्र मोदी ने इस 9 साल के अंदर करी है, शायद पिछले 65 साल के अंदर किसी सरकारों ने मुसलमानों के लिए सोचा हो। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जैसे कि आज सूफी संवाद हमारा एक प्रोग्राम था, वो किसका मैसेज था? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि देश से सारे सूफियों को जमा करो और उनसे बातचीत करो और उन सूफियों की उनकी परेशानियां पूछो, उनके मसले पूछो, वो हम हल करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आती है, अब इसी बातचीत निकल ही गई है तो राम मंदिर भी आने वाला है सामने, मैं थोड़ा बात करेंगे, ठीक है? राम मंदिर एक बड़ा इशू बनता है, कहा जाता है भैया मंदिर जो है बनवा करके मुसलमानों के साथ अन्याय कर दिया भाजपा ने, कांग्रेस थी मंदिर नहीं बना था, अच्छा था। देखिए, ये मंदिर और मस्जिद से इनके नाम पर लड़ने का वक्त अब गुजर चुका है। अब सबको ये समझ चुका है कि हम मंदिर के नाम पर नहीं लड़ेंगे, मस्जिद के नाम पर नहीं लड़ेंगे। जो माननीय कोर्ट का फैसला आया, मुसलमानों ने इसको स्वीकार किया और अब मंदिर बन रहा है। इसमें कोई झगड़े वाली बात रही नहीं गई है, ये तो पुरानी बात हो गई। अब जो आप बात कर रहे हैं, अब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सूफी संवाद महाअभियान चलाने के लिए जो आह्वान किया, उसी के मद्देनज़र आज दिल्ली भर से तमाम सूफियों को यहाँ एकत्रित किया, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश दिया, जिससे कि दिल्ली में ही नहीं देश भर में सूफियों का विकास हो सके, सूफियों की कोई परेशानी है तो उसको हम सुन सके, उनकी परेशानियों का निवारण कर सके। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीश अब्बासी है। अनीश साहब, मैं अगर जानना चाहूँ, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि भैया 50-60 साल जब हमारी सरकार रही, मुसलमानों को भला हमने किया, हमारे ही साथ मुसलमान रहेगा, मोदी तो खतरा है मुसलमानों के लिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को दबाया है, कुचलाया है। क्या विकास किया है मुसलमानों के लिए? क्या किया है ना, आप बताइए ना। आज तक कोई विकास ही नहीं किया है। हमें डराकर, बरगलाकर, फुसलाकर, धर्म के नाम का काला चश्मा पहना कर रखा है, और वो चश्मा हमने उखाड़ फेंका है। ये तो कहते हैं मोदी जी जो है डराते धमकाते हैं मुसलमानों को, डरा के हिंदुओं को वोट लेते हैं, मुसलमानों के लिए कुछ करते नहीं। ये विपक्षी पार्टी बोलती है ना,
उनके वो कुछ भी बोल सकता है। मुसलमान के मन में क्या चलता है आज की तारीख में 2023 में? देखो, मुसलमान के मन में जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो माननीय प्रधानमंत्री जो भी स्कीम लाते हैं वो सब मुसलमानों को मिलती है। किसी स्कीम में मुसलमानों को छोड़ा गया है क्या? किसी हाईवे पर मुसलमानों को ये बोला गया है कि इस पर मुसलमान नहीं चढ़ेगा? या किसी भी लाभार्थी को गैस सिलेंडर मिला है, उस योजना में क्या ये कहा गया है कि इसमें गैस मुसलमानों को नहीं मिलेगा? या प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या ये कहा गया है कि इसमें आवास मुसलमानों को नहीं मिलेगा? सब मिल रहा है ना मुसलमानों को। कई जगहों पे तो आंकड़े आते हैं कि जो एक दावा किया जाता है भाई मुसलमान हिंदू, उसमें कई जगहों पर जहां मुसलमान अल्पसंख्यक आबादी ज़्यादा है वहाँ मुसलमानों को ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ले लीजिए, जिसको भी ले लीजिए, विदेश जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो कहते हैं मुसलमान भारत में खतरे में आ गया। 9 साल में क्या खतरे में हैं आप लोग? देखो, राहुल गांधी जी विदेश जाके तो बोलते हैं, यहाँ का मुसलमान को ही बोलते हैं हम खतरे में। किसी मुसलमान ने बोला कि हम खतरे में? मुसलमान जो सबसे सेफ मुल्क है इस दुनिया के अंदर मुसलमान के लिए, वो भारत है। सबसे सेफ मुल्क है। और जो सबसे अच्छा मुसलमानों का पड़ोसी है ना, वो एक हिंदू है। मुसलमानों का सबसे अच्छा पड़ोसी जो एक हिंदू है, सबसे सेफ मुल्क जो है वो भारत है। ना क्या नाम है साहब? मेरा नाम इरफान सलमानी दहलवी है। दहलवी जी दिल्ली में बैठे हैं और दहलवी वाले बताएं कि दिल्ली का मिजाज 24 में क्या रहने वाला है? राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए तैयार है? बिल्कुल, राहुल गांधी के लिए का हार लेकर के जनता इस्तकबाल के लिए तैयार है। अरे बिल्कुल इस्तकबाल होगा। क्योंकि जो चोर चोर मौसेरे भाई जो इकट्ठा हो गए हैं ना, ये ऐसे दुम दबाकर भागेंगे 24 में कि इनके पीछे पीछे जनता होगी और ये हाथ नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो कह रहे हैं 5 राज्य का चुनाव कल नतीजा आ रहा है 3 तारीख को, तब हम जीतेंगे, फिर 24 में भी निकल लेंगे। 5 राज्यों के चुनाव आगे पीछे हो सकते हैं। ये चुनाव है, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। हमें पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सभी जगह सरकार बना रही है। हाँ जी, हैं साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुस्तफा साहब, क्या लगता है कांग्रेस ने पिछले 65 वर्षों में विकास किया कि मोदी जी कुछ करके चले गए? मोदी जी ने 9 साल में इतना विकास कर दिया कि उन पे 65 साल में कोई विकास नहीं हो पाया उनके पास। हाँ जी। राहुल गांधी कहते हैं हमने सबसे ज्यादा विकास किया। क्या किया राहुल गांधी जी ने? कहते हैं आपने जो कपड़ा पहना, हमने कपड़ा पहना, घड़ी लगाई, हवाई जहाज में चले, गाड़ी में चले, सब कांग्रेस ने दिया। ये जो अभी 41 लोग फंसे हुए थे, अब से पहले भी तो जो फिल्म बनी है काला पत्थर, उसमें भी तो कोयले में फंसे थे लोग। कितने लोग मरे थे? इसमें तो एक भी नहीं मरा। ये मोदी जी की करामात है। मोदी जी की करामात है। वाह जी वाह। ये वीडियो जबरदस्ती और लोगों का ओपिनियन जान के भी मजा आया। ये आपकी, हम हमेशा कहते हैं ना, इंटरनल सियासत आपकी, और आप लोग जानते हैं कि इंटरनल मामला क्या चल रहे हैं आप लोगों के। ये था अवाम का रद्द-ए-अमल कि वो हिंदू मुस्लिम वाला चश्मा जो यहाँ पे भी अक्सर चलता था ना, कि मौलवी दराज के, मैं अब खुल के बोलूंगा तो वो और वर्डिंग में चला जाएगा और वे में चला जाएगा। यहाँ पे भी वही सिचुएशन चलती थी और उन्होंने बता दिया कि मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने जो होल्ड किया, जिस तरीके से किया और जिस तरह वो लेके चले, तो उनको पता था कि ये दूसरे मजहब के लोग भी यहाँ पे सरवाइव करते हैं, ठीक है, और उनका भी हक उतना ही बनता है, ठीक है। और ये अगर साथ चलेंगे तो मेरे ख्याल में मसले जो हैं वो हल होंगे और एक कौम बन के, ना कि अलग अलग रीजन को दर्शा के और इनके फिर अलग अलग मसले होंगे, फिर वो चीज़ें जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो वो एक ही उन्होंने कर लें कि मिक्सी में फेंका है इनको, सब रिलीजन को एक ही झटका दिया है और मिक्सचर बन के निकला है, और वो है भारतीय वाम। इन हर कोई कह रहा भारत, और कोई ये नहीं कह रहा हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, ये नहीं कह रहा। तो कहीं ना कहीं मसले होते हैं, आई नो, सोशल मीडिया पे चलती हैं चीज़ें कि मीन्स के जैसे किसानों ने थोड़ा बहुत किया जो पंजाब के हैं, और उन्होंने मेरे ख्याल में उनका मसला था कोई क्या था मेरे ख्याल में, किसानों का वो था ना, वो जो ठेके पे मतलब कि वो प्राइवेट कर दिया था, गवर्नमेंट नहीं देगी। तो मीन्स के वो मसला चला है, ठीक है, लाइट आउट होते हैं, मसले चलते रहते हैं, सोसाइटी में होता है। तो इट डजंट मीन यार किसी मखसूस जो है कम्युनिटी ने किया है या मखसूस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं लोग तो उन्होंने किया है, ये नहीं कह सकते। लेकिन एज अ मुस्लिम जो है, एक मौलवी हज़रात खड़ा होकर कह रहा है कि भाई वो भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मतलब इन्होंने राहुल ने, अब मैं ना वही कह रहा था कि बीच में उन्होंने जूतों का हाथ पहना दिया और ठीक ठाक बेइज्जती कर दी। ये है इंडियन अवाम के, वो खुल के अपने हक के लिए बोल सकती है आज़ादाना तरीके से। मीन्स के उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि हर किसी को सवाल करता ना जब भी किसी से, वो आगे से कहता है कि राहुल ने ये क्या, उन्होंने कहा क्या किया, क्या का जो सवालिया निशान है ना वो बड़ा अफेक्ट करता है। यहाँ पे नून लीग का कर लें पाकिस्तान में,
तो वो बड़ी नवाज शरीफ, तो वो जब कोई कहता है ना तो अक्सर लोग यहाँ पे बेवकूफ हो कहते हैं उन्होंने तो ये कर दिया, उन्होंने पंजाब में वो कर दिया, उन्होंने फलां जगह पे वो कर दिया। वो भाई वो आपके पैसा है, वो वहां पे लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई सहूलतें नहीं मिल रही या वो ठीक नहीं कर रहे या ठीक नहीं है तो आप उन्हें उतार तो सकते हैं ना, लेकिन वहाँ आधी से ज्यादा यहाँ पे पाकिस्तानी जो अवाम है वो पागल है, वो उनको फिर भी सपोर्ट कर रही है। पता है बंदा करप्ट है, गलत है, करप्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी, और ऊपर से हमारा सिस्टम पूरा सपोर्ट कर रहा होता है उसको। यहाँ पे ये नहीं देखने को मिला। यहाँ पे ये है कि लोग सिलेक्ट उसी को कर रहे हैं, अप्रिशिएट उसी को कर रहे हैं, बग अप उसी को कर रहे हैं जो बंदा काम कर रहा है। वो भी फिल वक्त तो मोदी सारी नजर आ रहे हैं, और नो डाउट। और वो जो उन्होंने एक कहा के बीच में मेंशन किया, जितने भी मौलवी हज़रात थे उनको उन्होंने कहा कि आए और आगे बात करें, जो भी आपके मसले मसाइल हैं और उन पे डिस्कस होगा। तो ये पाकिस्तान मर गया है किधर थे? क्यों नहीं इन्होंने बोला कि जो सिंध में चल रहा था या आगे पीछे चल रहा था दूसरी मिनॉरिटीज के साथ, मेजोरिटीज के साथ, तो वो उनको क्यों नहीं लाया गया? ये क्यों नहीं ऐसा कानून पास किया गया कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या कुछ आप फेस कर रहे हैं और क्या हम आपके लिए कर सकते हैं? कि पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? ये होता तो मेरे ख्याल में अभी हम भी फख्र से कह रहे होते, ठीक है। हम 4 बैठे हुए हैं ना मुस्लिम, तो चारों में 2 और होते, ठीक है, और हम एज अ पाकिस्तानी जनाब अप्रिशिएट कर रहे होते। वो अपने हिसाब से बात करते, हम अपने हिसाब से बात करते, लेकिन रिलीजन अपनी जगह पे, लेकिन वो एक का तो होता ना। यहाँ पे वो चीज नजर ही नहीं आ रही, और हम हमेशा क्रिटिसाइज तो कर देते हैं, बोल तो देते हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं करते, ना हमारी हुकूमत और ना हम। तो हम अपने पे भी बर्डन लेते हैं, नो डाउट, हमारा भी कसूर उतना ही है जितना गवर्नमेंट का है, अवाम का भी है। बिल्कुल। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने ठीक ठाक ठोका है। जो वहाँ के सपोर्टर्स होंगे ना, जो राहुल के होंगे, उनकी पार्टी के, तो मेरे ख्याल में उनको धचका लगेगा, क्योंकि वो भी पुरानी पार्टी थी, उनको ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए थी, ज्यादा ग्रिप थी उनको चीजों पे, लेकिन उन्होंने मिस आउट कर दिया मौका। और अभी नरेंद्र मोदी जो है उनका नाम बोल रहा है, जबरदस्त जी। बिल्कुल जी। बाकी मजा आया वीडियो देखे जी, इसलिए कि मुस्लिम बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं कि हमें कितना विकास मिल रहा है यहाँ अभी। और दोनों पार्टियों को ना अभी वो कंपैरिजन कर रहे हैं। पिछले 10 साल जो है ना वो कांग्रेस के थे, और ये 10 साल अभी कह लो 9 साल गुजर चुके हैं, और 9 साल की जो देख रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि कहां से कहां मुल्क चला गया, ये खुद अपनी आंखों से देखने के बाद। और ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं काफी वीडियो मैंने देखी है पिछले दिनों, ये कांग्रेस के बारे में जो लोग हैं ना, वो काफी यूट्यूब पे भी मैंने लोगों को सुना और फेसबुक पे भी, वो काफी मोदी जी के बारे में बेवजह की ना गुफ्तगू करते हैं। जैसे मतलब अभी कह रहे हैं, पिछले दिनों वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में जब फाइनल में मोदी जी चलेंगे हैं तो इस वजह से वो हार गए, हालांकि ये बनता ही नहीं है। ये ऐसा कैसे हो सकता है एक बंदे की वजह से, जाने की वजह से हार जाए? वो गेम थी, वो ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल गई, वो जीत गई। इसमें फिर ऐसी बैड लैंग्वेज, मतलब ये है कि पनौती ऐसे लोग यूज करना, हाँ, वो ये बेवजह सी गुफ्तगू होती है। देखो ऑस्ट्रेलिया ने जीतना था, उनकी कुदरत की तरफ से, उनकी किस्मत में था, और ये वहां मतलब उस पे भी सियासत का खेल खेलते हैं। और उससे पहले जब पिछले 5 साल कह लें मोदी सरकार के जीते, उसमें मुस्लिम और हिंदू का जो है ना लफड़ा इन्होंने चलाई रखा कि मुस्लिम हिंदू जो है ना ये लड़ाई करा रहा है, मोदी हुकूमत करा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो डंडोरा बहुत उन्होंने पीटा। वो उनके सारे जितने भी वो कह लो कि नया से नया को क्लिप उनका आता है ना, वो जिसमें वो फेम चाहते हैं, वो फेल ही हो रहे हैं। और ये देख लो भी सारे मुस्लिम भी देखो कितनी अप्रिशिएट कर रहे हैं इस काम को, हर काम को। और ये भी देखे, ये भी एक अच्छा लगा कि इन्होंने मतलब सूफी लोगों को बुलाया, लफ्ज भी अच्छा यूज किया है। ये इंडियन मैं देख रहा हूँ जिस टाइम जो हुकूमत है वो हर चीज को बेहतरीन से बेहतरीन करके ला रही है। सूफी लफ्ज यूज किया है, मौलवी मुल्ला भी नहीं कहा कि कुछ लोगों को ये भी बुरा लगता है। एक सूफी अच्छा लफ्ज यूज करके बुलाया गया, उनसे पूछा आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो ये भी कितनी अच्छी बात है। ये भी एक सोल्यूशन है कि कुछ लोगों के दिल जीतने के लिए। देखो हर काम सियासत में आने के बाद, हर काम सियासत को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए होता है। अपनी सियासत को बेहतर बना के इस जगह पे वो चाहते हैं कि हम और रुकें, तो उसके लिए ये भी है सूफी लोग या मुस्लिम लोग का भी दिल जीतना चाहते हैं, तो वैसे भी जीत रहे थे। और ये भी उनको बुला के उनकी समस्या पूछेंगे, उनका हल करेंगे, तो वो और भी कितने लोग इनसे खुश होंगे, खुश होने के बाद और सपोर्ट करेंगे। तो इंडियन हुकूमत जो अभी चल रही है, मोदी सरकार, मुस्लिम भी खुश हैं, नॉन मुस्लिम भी जितने वो भी खुश हैं। तो इससे पता चल रहा है कि काम अभी जो बेहतर हो रहा है दूसरे के मुकाबले में। ये वाकई जी इन्होंने बातें अच्छी की हैं, और जो सच है वो बताया है कि जी हमें तो इन 9 सालों में जो है वो ज्यादा इज्जत मिली है बजाय इसके कि पिछले जितने साल गुजरे हैं उनसे। तो वो ही कह रहे थे कि वो दलित जो हैं उनसे भी कम समझा जाता था, और
तो ये चीज़ें उस वक़्त थी, और अभी तो मैं कहता हूँ कि जो दलित हैं, जो ओबीसी, मेरे ख़्याल में ओबीसी कहते हैं उन सब कास्ट को, जो मतलब निचली कास्ट लोएस्ट होती है, कास्ट। अच्छा। तो उन सब को भी हक मिलना शुरू हो चुका है। उनको भी अब वो इज्जत और एहतराम मिलना शुरू हो चुका है, जो पहले वाकई नहीं था। तो ये अब वहाँ पे मिलना शुरू हो चुका है। और क्या चाहिए, इज्जत और एहतराम और सेफ्टी, ये सारा कुछ चाहिए, नौकरी चाहिए और सहूलतें चाहिए जो कि सबको मिल जाए। वो कह रहे हैं ना कि सहूलतें जो दूसरों को मिलती हैं वो हमें भी मिलती हैं। तो जब सारा कुछ मिल रहा है तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है। बाकी ये है कि मोदी हुकूमत ने अच्छा किया है तो वो डिजर्व करते हैं, वो जीतेंगे, और वोट सब उनके ही हैं। तो अगर वो मुसलमानों के साथ करेंगे तो मुसलमानों का सारा वोट उनके पास जाएगा। ऐसे और जैसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा किया है और सूफीज जितने भी हैं उन सबको बुलाया और उनसे परेशानियां पूछ रहे हैं, तो वही बात है सकलैन भाई की, पाकिस्तान में किसी ने भी कभी किसी को नहीं बुलाया कि आपकी क्या परेशानी, किसी मिनॉरिटी को भी नहीं बुलाया कि आपकी क्या परेशानी है बताएं, और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया हो, उनको सिक्योरिटी दी गई हो। कुछ भी नहीं दिया गया, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना आवाम की तरफ से। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो जालानापन है, लेकिन वहाँ पे जो है वो सोच अच्छी होती जा रही है। बहरहाल ये है कि वीडियो अच्छी थी और अच्छा लगा सुन के, मज़ा भी आया, एंजॉय किया। बिल्कुल जी, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जो फिल वक्त हालात चल रहे हैं और जिस तरह बीजेपी ने डेवलपमेंट के काम किए हैं, जिस तरह अपने कंट्री को आगे लेकर आए हैं, तो कांग्रेस जो पार्टी है उसके साथ कंपटीशन करना भी मेरा ख्याल में कंपटीशन बनता ही नहीं है इन दोनों का। अभी तो नहीं। तो कांग्रेस जो है अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टियों का काम होता है नुक्ताचीनी करना और बेवजह की बातें करना, तो वो करती हैं, हर अपोजिशन पार्टी करती है। तो लेकिन पॉलिटिक्स कोई भी जमात है तो उससे यही पूछा जाता है कि आप बताइए आपने क्या किया। तो ये चीजें बतानी पड़ती हैं अवाम को, ना तो कांग्रेस से कुछ लेना देना है ना बीजेपी से कुछ लेना देना है। अवाम को इस चीज से गर्ज है कि उनके हक में कौन है, उनकी जो बेसिक जरूरियात है उनको पूरा कौन कर रहा है, जो कंट्री है उसको आगे लेकर कौन जा रहा है। तो वो बीजेपी लेकर जा रही है, क्योंकि पिछले 9 साल से अगर देखा जाए, नोटिस लिया जाए, तो इंडिया जिस लेवल पर अभी खड़ा है, पहले 9 साल वो इस लेवल पर नहीं था। इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए 5वें नंबर पर आ गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए, बड़े बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो हुए हैं वो बीजेपी के दौर में हुए हैं। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की जो रिस्पेक्ट को देखा जाए तो वो बीजेपी के दौर में हुआ है। आप लोगों के फेस्टिवल्स को 9 साल पहले सेलिब्रेट दूसरे कंट्रियों में नहीं किया जाता, अब किया जा रहा है। तो इतना ज्यादा इंडिया को आगे लेकर आने वाली जो पार्टी है वो बीजेपी है। तो बीजेपी जो ना तो किसी की तारीफ की मोहताज है, क्योंकि उन्होंने वर्क करके दिखाया। जब वर्क करके दिखाया होता है, करैक्टर अच्छा होता है, तो फिर अच्छे करैक्टर को जरूरत नहीं है कि उसको कोई अप्रिशिएट की मोहताजी नहीं होती, वो अपनी पहचान खुद होता है। ये वीडियो जबरदस्त थी और देख के सुन के मजा आया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन ओपन है, जाके अपनी भड़ास भी निकालें, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और हमारी बातें कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, प्लीज।